आज मैं अडेनियम को के सीड को ग्रो करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे अडेनियम जो है सीड से ही उगाए हुए हैं और इनमें से काफ़ी कुछ तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि आज है फरवरी की 5 तारीख और मैंने ना कुछ जनवरी में ही रिपोर्ट कर दिया था। मैंने वीडियो नहीं शेयर किया था क्योंकि बहुत ठंड होती है ना, तो रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया था। और आप ये देखो, ये तेज पत्ता है, तेज पत्ते में भी ग्रोथ शुरू हो गई। लगभग सभी का जो है ना डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म हो रहा है और अब वो रेस्ट से अब वो उनका रेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए, मैंने ना इसको ये इसमें से निकला है और इसको बांध भी दिया था। अब जो है ना बांधा इसलिए था क्योंकि हवा चलती है ना, तो इसके जो ये बीज होते हैं, सीड होते हैं ना, इधर उधर उड़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ये दिखा दूँ। ये देखिए, ये मेरे कुछ मतलब वो हैं पुराने मैंने ये ग्रो किया था, हल्का सा हरा हरा है। अब इसमें थोड़े से ये पहले ग्रो किया है, बहुत हल्की हल्की सी यहाँ पे देखिए ग्रोथ स्टार्ट दिख रही है, मतलब जर्मिनेशन इसमें हो रहा है। ये भी वही लगाया है, अडेनियम के बीज ही ग्रो किया। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। अडेनियम के बीज जब भी आपको उगाने हो ना, तो बहुत पुराने मत उगाइएगा। ये देखिए, इस तरह से इसके होते हैं और फिर ये उड़ जाते हैं। पुराने मत उगाइएगा। पुराने जो होते हैं ना वो मतलब उनमें जर्मिनेशन रेट बहुत स्लो, बहुत ही कम होता है। और कोशिश करिए कि जैसे आपका ये बीज निकला है तो बस आप 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन 15 दिन बस मैक्सिमम इतना करके इसको उगा लीजिए। बहुत रखिए मत इसको। ये देखिए, ये इस तरीके से अडेनियम के बीज होते हैं। ठीक है, तो ये सब बीज ही हैं, इसके अंदर अभी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो, तो अगर हम इसको रख देंगे ना तो सारे के सारे उगेंगे भी नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, जितने पुराने हो जाते हैं ये बीज नहीं उगते हैं फिर। इसीलिए हो सकता है आप लोग कभी ऑनलाइन या कभी कहीं से मंगवाते हो ना, तो वो कुछ उगता है कुछ नहीं उगता है, ऐसा हो जाता है। चलो, अब मैं बताती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से उगाती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, उगाने का बहुत तरीका होता है अपना। जैसे मैं क्या मैं अपना क्या आपको बताऊँगी। मैं डेली के डेली पानी डालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं, मैं हो गया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मैं हो रहा है। तो ये ना देखिए, वैसे भी हम जो लखनऊ वाले हैं ना, वो लोग मैं बोलते भी नहीं है। हम लोग तो हम करके बोलते हैं। बस मैं इतना सा यहाँ पे ऐसे करके आधा आधा इंच के करीब इसको लगा रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये तो सारा कोकोपीट है सिर्फ। नहीं, यही तो बात है, ये सिर्फ कोकोपीट नहीं है। कोकोपीट ऊपर ऊपर से है। कोकोपीट जो है ना, वो ऊपर ऊपर से है, क्योंकि मुझ पानी देने में कई बार मेरा रह जाता है। और इस कोई भी बीज आप उगाओ, चाहे कितना भी ये डेजर्ट रोज़ है सब है, पर बीज जो है ना वो उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। गीला भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। तो इस वजह से देखिए, ये जो है ना इसके ये ऐसे इनको हटा देना है। ये सब नहीं लगाना है, सिर्फ इसको इसमें रह जाएगा तो फंगस लगेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बीज लगाने हैं। ये देखो, इस तरीके से ये लिया और आधा, मतलब आधा इंच के आसपास, बस इतना इतना सा आपने यूं करके ऐसे करके इसको रख दिया, ऐसे दबा दिया। और मैंने इस कोकोपीट को गीला कर दिया था। ठीक है, कोकोपीट गीला कर दिया है। और इस कोकोपीट सिर्फ आप ये समझो कि इतना इंच, 1 इंच के आसपास यहाँ पे कोकोपीट है। बाकी मैंने नीचे ना मिट्टी और वो जो इसका पसंदीदा वो है मटेरियल, वो है बजरी। क्योंकि बिना बजरी के, बिना जो मोटी वाली जो होती है ना, जिसको कि हम लोग इधर बोलते हैं मोरंग, वो है, मिक्स करके लगा रखा है। अभी कोई खाद वाद नहीं ऐसा डाला है, तो बस यही करके और इतना इतना सा कर दे रही हूँ। इसमें लगाने का मकसद सिर्फ इतना मेरा है कि मैं बार बार पानी डालना मेरे से रह जाएगा, फिर सूखना नहीं चाहिए। कोई भी बीज हम लगाते हैं ना, तो वो ड्राई हो जाएगा ना तो बेकार हो जाएगा, और बहुत गीला भी ना हो। बस ये 2 बात का ध्यान रखिए, हल्का सा एक मॉइस्चर बना रहे। एक बार प्लांट जब अडेनियम का बन जाता है तब नहीं उसको तब तो ये देखो इस तरीके से एकदम सूखा सूखा बिल्कुल। ये सारे मेरे अडेनियम ही तो हैं। ये देखिए, ये सब बीज से ही, सीड से ही लगाए हुए। ये देखो, सीड पॉड इसका भी बन रहा है। तो ये चीज़ है।
बस इस तरह से मैं सब लगा देती हूँ। और इसको फ़िलहाल अभी धूप में नहीं रखेंगे, धूप में रखें तो ये कोकोपीट भी तो कुछ घंटे बाद तो सूख ही जाएगा ना, तो अभी उसमें धूप में नहीं रखेंगे। और चलिए जैसा होता है आप लोगों को मैं अपडेट इसका दूँगी। और ताकि इसको लगा लूँ, नहीं तो ये फिर इधर उधर बिखर जाएंगे पूरे। आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियोस आपको ठीक लगते हो तो चलिए, थैंक यू। एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोकोपीट में नहीं भी उगाना है ना, तो सिर्फ सैंड में मतलब जो बजरी होती है ना, उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी मिला करके, सॉइल मिला करके भी आप लगा सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा। बस ये है कि बार बार पानी डालने का ध्यान रखना पड़ेगा, यही बात है, और कुछ नहीं है। होगा उसमें भी उगेगा। पहले मैंने उसमें भी उगाया है, तो बस कुछ चलते चलते ना मैं अपने सीड से उगाए हुए, नहीं गुलाब नहीं, विंटर कॉस्मस, ये वाले जो है ना विंटर कॉस्मस है, सीड से उगाया था, ये दिखा रही थी आपको। ये देखो इसके भी सीड वो बनने लग गए, सीड पॉड इसके भी बनने लग गए।